पश्चिम नागपुर में पिछले 4 साल से मैं राजकारण में हूँ और राजकारण में रहते मैंने पहले तो प्लानिंग की थी कि अपन यहाँ से कारपोरेशन का इलेक्शन लड़कर हमारे मानकापुर की हालत जितनी बद से बदतर है उसको सुधारने का और जैसे सिविल लाइन के वार्ड है उस तरीके का अपने वार्ड को या अपने प्रभाग को बनाने का। लेकिन जब मैंने लोगों के काम घर में बैठे बैठे करके देना शुरू किया तो फिर जब मैं भी लोगों के पास में जाता था तो लोगों का बोलना यह आता था कि सर आप कारपोरेशन का इलेक्शन मत लड़ो, आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ो, हमारी बहुत सारी समस्या है। हमारा नेता कैसा हो। जो हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है ये गरीबों के साथ जो अमीरों की है। आज ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजा बेग की नहीं है, आज ये लड़ाई जनता की है। हाँ, ये आज जो लड़ाई है बस्ती में रहने वाला हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, हर मेरी माँ, हर मेरे बच्चे, हर किसी की लड़ाई है। तो इसलिए सबसे पहली लड़ाई जो है हमारी है जनता की लड़ाई है और हमने जनता का राजा चुन लिया। क्या किया हमने? चुन लिया। तो मेरे साथ एक बार फिर से बहुत जोर से और पूरी ताकत से आप ये नारा लगाए, जनता का राजा, जनता का राजा, जनता का राजा, जनता का राजा, भाई हमारा, भाई हमारा। राजा भाई ने जो किया है आप लोग को सबको मालूम है। राजा भाई ने लोगों के लिए क्या नहीं करा। नाले का बोले उसके लिए दौड़ के आए, जो भी चीज, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी है उसके लिए वो जब भी बोले हैं आपने, तो जब भी वो गली में भी आए हैं और सब कुछ करके आपका दिए हैं। वैसे मैं आप लोग को बोलती हूँ कि जैसे आप लोग सब आए हैं वैसे उनका साथ देना और कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी अगर आपको है तो राजा भाई तक के आप लोग पहुँचो। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप लोग मेरे पास आना। हमारे साथ में राजा बेग साहब जो खड़े हुए हैं, जो कि एक ऐसे उम्मीदवार, जैसा आप देख सकते हैं उनके साथ में भारी भरकम यहाँ पर तादाद उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके रणनीति इस चुनाव को लड़ने के लिए। सबसे पहले मैं तो TNN 24 का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उर्दू न्यूज का, कि आप लोगों ने मुझे कवरेज दिया। सर, पश्चिम नागपुर में पिछले 4 साल से मैं राजकारण में हूँ और राजकारण में रहते मैंने पहले तो प्लानिंग की थी कि अपन यहाँ से कारपोरेशन का इलेक्शन लड़कर हमारे मानकापुर की हालत जितनी बद से बदतर है उसको सुधारने का और जैसे सिविल लाइन के वार्ड है उस तरीके का अपने वार्ड को या अपने प्रभाग को बनाने का। लेकिन जब मैंने लोगों के काम घर में बैठे बैठे करके देना शुरू किया तो फिर जब मैं भी लोगों के पास में जाता था तो लोगों का बोलना यह आता था कि सर आप कारपोरेशन का इलेक्शन मत लड़ो, आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ो, हमारी बहुत सारी समस्या को लेकर समस्या है, महंगाई को लेकर समस्या है, बेरोजगारी को लेकर समस्या है। ये जो ताजनगर झोपड़पट्टी है ये बहुत बड़ा स्लम है और इसको आज 50 साल लगभग पुरानी बस्ती है, लेकिन इसको आज तक के किसी भी नेता ने स्लम घोषित नहीं किया। तो मैं जब देखा कि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी समस्या है तो मुझे लगा कि मुझे भी बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहिए, बड़े इलेक्शन लड़के ऊपर जाना चाहिए और विधानसभा में लोगों की मांगे रखकर सरकार से इनके पट्टे की मांग करना चाहिए, इनकी दरिद्रता किस तरीके से दूर होगी उसके ऊपर में काम करना चाहिए। यहाँ पे गौर गरीबों के लिए CBSE पैटर्न के कोई स्कूल नहीं है जो सरकार से अनुदानित रहते हैं, ऐसे स्कूलों के ऊपर में काम करना चाहिए। कम्युनिटी के हिसाब से कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ई-लाइब्रेरी की जरूरत है, क्योंकि आज जो 12, 13, 14, 15 साल के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, घर में दिन भर मोबाइल में पढ़ाई करते हैं, माँ बाप ने मोबाइल ले लिया और ये लाइब्रेरी में गए तो वो बच्चों का रिजल्ट और ज्यादा ही करके आ सकता है। तो मैं मेरे पश्चिम नागपुर की जनता से गुजारिश करूंगा कि ये आने वाली 20 नवंबर को जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें मेरा चुनाव निशान क्रेन है और मैं राजा बेग
अपक्ष उम्मीदवार के रूप में पश्चिम नागपुर से अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद, अपनी दुआओं से नवाजें। मैं आपके क्षेत्र की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको वचन देता हूं। तो ये थे अपना राजा बेग साहब, जो कि बता रहे थे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एरिया की, उस रिक्वायरमेंट को इन्होंने भापा और ये एक सही मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर आप जो पब्लिक देख रहे हैं, ये उनसे उम्मीद लगाए हुए है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा और निश्चय ही, और हमें भी उम्मीद है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप अपने मतलब मकसद में कामयाब हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। हाजी यूनुस पटेल साहब जुड़ गए हैं इस वातावरण को देखते हुए कि राजा बेग खड़े हुए हैं निर्दलीय के रूप में, तो क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि राजा बेग जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, ये हम जो सब गरीब भाई बहन हैं इनका उम्मीदवार है। और लोगों का ये जज्बा है कि जो अपने बीच का एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति, कारोबारी, बिजनेसमैन, वो इस क्षेत्र का विकास करेगा। तो इसलिए राजा बेग के साथ तन मन धन के साथ हम सब, और ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, ये सब तन मन धन के साथ राजा बेग के साथ जुड़े हैं। इनको राजा बेग से एक उम्मीद है, और उम्मीद है समाज में कि जो अच्छा काम करे, जो अपने क्षेत्र का विकास करे, रोजगार के ऊपर ध्यान दे, डेवलपमेंट्स की बात करे और समाज भवन का काम करे, ऐसे लोगों को बहुत राजा बेग से उम्मीद है। और हम यही चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे ही हमारे बीच से लोग आए और आगे बढ़े। राजा बेग जैसे उम्मीदवार को हम सबकी जिम्मेदारी है इस चुनाव में जिताने की, भरपूर वोट से। और ये जो समर्थन दिख रहा है, ये राजा बेग के बीच में आप लोग भी देख लीजिए, ये जो समर्थन राजा बेग को प्राप्त है, आज पहला दिन है राजा बेग के कार्यालय का उद्घाटन का। इनको चुनाव चिन्ह मिला है क्रेन। जो हमको आज तक हमारे दिमाग में गंदगी भरी थी राजकारण की, इस गंदगी को ये क्रेन के जरिए ढकेल देंगे और नए नेता को क्रेन के जरिए हम चुना के लाएंगे, मुंबई विधान भवन तक पहुंचाएंगे। जो गौर गरीब जनताओं की आवाज जाएंगी, जिससे आज परेशान है लोग, इलेक्ट्रिक के बिल से, पानी के बिल से और कारपोरेशन के टैक्स से। और हमारे एरिया में विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ रोड और गट्टू से नहीं होता, विकास होता है लोगों के जो परेशानी है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, एजुकेशन इतना महंगा हो गया, इसको बोलते हैं विकास। अगर तुम्हारे पास विकास है तो वो हमको दिखाओ। नहीं, लेकिन आपको तो ये भी मालूम है कि विकास ठाकरे है, और विकास के नाम पर विकास ठाकरे है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना भाई, आपका जो विकास है आप हमको दिखाओ, नहीं तो हमारा ये राजा बेग 20 तारीख के हम आपको विकास दिखाएंगे कि ये जन समर्थन राजा बेग के साथ है। और आप देखना, हमारा राजा बेग जीत के आएगा, उसके बाद 5 साल में जो विकास होगा पश्चिम का, वो आपके सामने रहेगा। यूनुस पटेल साहब जो कि राजा बेग के कार्यकलापों को बता रहे थे और उनकी खासियत भी बता रहे थे कि ये गरीबों के हमदर्द हैं, और इस एरिया से उन्हें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में वो चुनाव जीतेंगे। और इसी के साथ ही मैं अब आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने आके, आज का पहला दिन और आज ही हमारे को चुनाव निशान मिला, और उसके साथ भी इतने बड़े उत्साह के साथ में मेरे यहाँ की माताएं बहनें जो हमारे ताजनगर की, मानकापुर की जो यहाँ पर आई है, उसे सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे पश्चिम के कोने कोने से आए हुए लोगों का भी एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दीदी हमारे सिविल लाइन से आए हैं, तो इस तरीके से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाली 20 तारीख को मेरा चुनाव निशान क्रेन पर ही आप अपनी मोहर लगाएंगे, ऐसी आप लोगों से आशा करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।